जी भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे मज़ेदार टॉपिक। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लेक्सर। कि ना मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि मल्टीप्लेक्सर एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन पर बेस्ड होता है। मतलब ना ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है, बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट को सिलेक्ट करेगा और उसको एज ए आउटपुट देगा। ये बहुत सारे इनपुट को सिलेक्ट करेगा और उसको उसको एज ए आउटपुट देगा वो। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ना जो डायलर है वो सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करके अगर आई वैल्यू है, अगर तो आई वैल्यू है तो उस आई वैल्यू को लेगा और उस आई वैल्यू को लेगा और आउटपुट देगा। मतलब डायलर अगर यहाँ है, आई नॉट पर है, तो आउटपुट क्या होगा, आई नॉट होगा। उसी तरह से डायलर अगर आई वन पर जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, आई वन होगा। डायलर अगर आई टू पर जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, आई टू होगा। और डायलर अगर आई थ्री पर जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, आई थ्री होगा। तो बेसिकली, और ये डायलर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, डायलर का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम सेलेक्ट वेरिएबल का यूज़ करके। तो बेसिकली मक्स क्या होता है, बेसिकली मक्स जो है वो एक तरह का डाटा सेलेक्टर है। अब जो हमारा सेलेक्ट लाइन्स हैं या सेलेक्टर वेरिएबल्स हैं, सेलेक्ट लाइन या सेलेक्टर वेरिएबल्स, तो ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितने इनपुट हैं। तो जो हमारे पास, अब जैसे यहाँ पर चार इनपुट हैं तो हमारे सिलेक्ट लाइन्स कितने होंगे, दो होंगी। हमारी सिलेक्ट लाइन्स दो होंगी। अब ये बात आती है कि ये सिलेक्ट लाइंस जब दो होंगी तो मतलब जब इनपुट हमारे पास चार हैं तो सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी, दो होंगी। और ये दो सेलेक्ट लाइन से मतलब कैसे आइडेंटिफाई होगा कि, मतलब ना अब चूंकि जब दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स के चार डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। तो इन चार डिफरेंट वैल्यूज पर डिपेंड करेगा कि आपका मॉक्स जो है वो आउटपुट क्या देगा, आपका मॉक्स जो है वो आउटपुट क्या देगा। अब मॉक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो मॉक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब ना नॉर्मली बॉक्स बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ कि मतलब ना टू इज टू वन मॉक्स का, टू इज टू वन मॉक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। या फिर एक और एक सेलेक्ट लाइन होगा, तो एक सेलेक्ट लाइन होगा टू इज टू वन मॉक्स में। और एक और तरीके से करते हैं मक्स का, जिसमें ना थोड़ा टिल्टेड बॉक्स यूज करते हैं टू इज टू वन मक्स का। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इनपुट n है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको कन्वर्ट करेंगे बेस, मतलब ना इसको कन्वर्ट करेंगे टू के पावर, मतलब ना किसी वेरिएबल में, ताकि हमको सेलेक्ट लाइंस मिल सके। तो उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, उसका बेसिक फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू लॉग लॉग एन बेस टू, मैंने टू बेस पर का लॉग लेंगे तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास चार इनपुट हैं तो हमारा सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, तो हमारी सिलेक्ट लाइंस दो होंगी, जो कि एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। तो अब कितना भी नंबर रहे, कितनी भी इनपुट रहे, आप क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि हमारी सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। तो उन सेलेक्ट लाइंस के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सक मतलब ना इनपुट्स के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब ना कितने मेरे पास कितने सेलेक्ट लाइंस हमको लेनी पड़ेंगी, कितनी सेलेक्ट लाइंस लेनी पड़ेंगी। और सेलेक्ट लाइंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि सेलेक्ट लाइंस ही बताएंगी, सेलेक्ट लाइंस ही डायलर की तरह काम करती हैं कि किस किस इनपुट का सिलेक्शन करना है। अगर सेलेक्ट लाइंस में वैल्यूज जो हैं वो जीरो है तो आई जीरो का सिलेक्शन होगा। अगर सेलेक्ट लाइंस में वैल्यू जो है वो वन है तो वन, माने इनपुट जो होगा वो आई वन होगा, आई वन का जो वैल्यू रहेगा वही रिफ्लेक्ट होगा। अब एक और बात यह है कि मक्स का यूज बेसिकली, मतलब ना मक्स का यूज
हम लोग मक्स एक तरह का आईसी है जिसका यूज हम लोग करते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के लिए। जैसे ना जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो मीडियम मीडियम स्केल मतलब ना इंटीग्रेशन करते हैं। लार्जेस्ट एलएसआई जो होता है उसको कहते हैं लार्जेस्ट स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो बेसिकली मतलब मक्स का जो जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है आईसीज का, उसमें मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है ना कि अब हम लोग ना इसके बारे में देखेंगे कि इससे क्या बेनिफिट होती है। तो मतलब ना इससे जो बेसिक एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस क्या हैं कि ये मतलब ना एक मक्स की आईसी होगी, जो मल्टीप्लेक्सर की एक आईसी होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट काम में इस्तेमाल हो सकती है। तो इस वजह से क्या होगा कि मतलब ना नंबर ऑफ वायर्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, बहुत कम वायर का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारा वायर जोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास मक्स है तो नंबर ऑफ वायर्स जो हैं वो घट जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आपने मतलब ना ये आईसीज घटा दी हैं। दूसरी बात क्या है कि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, मतलब अब जैसे ही तार घटेगा और आईसी घटेंगी तो उसके जो कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट है वो भी घट जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट्स यूजिंग मक्स, और बहुत सारे सर्किट्स को मक्स से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके मल्टीप्लेक्सर्स के। तो ना ये बात समझने वाली है कि मल्टीप्लेक्सर का बेसिकली हम लोग यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि मतलब ना सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। और मतलब जब सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, नंबर ऑफ गेट मतलब ना आईसीज घटेंगी, तो कॉस्ट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। और मक्स के यूज से हम लोग बहुत सारी सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त बेनिफिट है, ये एक ज़बरदस्त बेनिफिट है। तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि मतलब ना मतलब कितने ये कितने कितने टाइप की कितने टाइप के मक्स हो सकते हैं, कितने टाइप के मक्स हो सकते हैं। तो मतलब ना डिफरेंट टाइप है, जैसे 2:1 मक्स है, 4:1 मक्स है, 8:1 मक्स है, फिर 16:1 मक्स है, 32:1 मक्स है। तो ये जितना भी 2:1 मक्स है तो इसमें 2 इनपुट्स होगा, 4:1 मक्स में 4 इनपुट होगा, 8:1 मक्स में 8 इनपुट होगा, 16:1 मक्स में 16 इनपुट होगा, और 32:1 मक्स में 32 इनपुट होगा। अब इससे हम लोग डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी सिलेक्ट लाइंस क्या होंगी। तो 2 के लिए 1 इस मतलब ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि 2:1 मक्स का सिलेक्ट लाइंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब 2:1 मक्स जो होगा उसमें कितनी इनपुट्स होंगी, तो 2 इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगा। तो 2 इनपुट में आई नॉट और I1 और आउटपुट आपका हो गया। अब इसके लिए कितनी सिलेक्ट लाइंस यूज़ करनी है, तो एक सिलेक्ट लाइन यूज़ करनी है। और साथ में हम लोग इनेबल भी जोड़ते हैं ताकि मतलब ना जिससे कि आईसी जो है वो ऑन ऑफ होती रहे। तो खैर मतलब ना अगर साथ में इनेबल भी ले लेते हैं तो उसकी ट्रुथ टेबल कैसी होगी। तो अब अगर इनेबल 0 है तो सिलेक्ट लाइंस कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोंट केयर कंडीशन है। अगर इनेबल 1 है तो सिलेक्ट लाइन क्या है इस पर डिपेंड करेगा। अगर इनेबल 1 है तो सिलेक्ट लाइन क्या है इस पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या होगा। तो इनेबल अगर 1 है और सिलेक्ट लाइन 0 है तो इसका मतलब है कि आई नॉट जो है वो आउटपुट होगी। अगर इनेबल 1 है और सिलेक्ट लाइन 1 है, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, I1 होगी। उसी तरह से अगर उस मतलब यहाँ तो चूंकि मतलब ना दो ही इनपुट दिए हैं, इसलिए अब इसका जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो अब यहाँ पर y क्या है, y जो है y इज इक्वल टू आई नॉट होगा। और आई नॉट कैसे डिसाइड होगा, तो हम लोग ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं कि कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पर कैसे डिसाइड हो रहा है कि आई नॉट बराबर होगा मतलब ना जब मीन टर्म्स लिखेंगे तो क्या होगा, आई नॉट बराबर होगा किस मतलब y किसके बराबर होगा। तो y में हमारे पास क्या क्या है कि मतलब ना एक तो ये है ई एस कॉम्प्लीमेंट आई नॉट और प्लस ई एस आई 1 प्लस ई एस आई 1
क्योंकि यहाँ पर पहले बार पहले रो को लेंगे, दूसरी बार दूसरी रो को लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो यही हुआ। क्योंकि यहाँ पर कम है इसलिए हम लोगों ने इसको सीधे सीधे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर ई को कॉमन मतलब ई को चूंकि कॉमन है इसलिए कॉमन ले लिया, तो एस कॉम्प्लीमेंट आई नॉट प्लस एस आई वन। तो अब यहाँ पर हम लोगों का ये आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि मक्स के अंदर जो होती है, मक्स के अंदर सर्किट किस तरह की होती है। मक्स भी तो किसी चीज़ से इम्प्लीमेंट किया गया होगा, तो मक्स के अंदर की सर्किट अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मक्स के अंदर की सर्किट के लिए हम लोग मतलब ना गेट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि कैसे मक्स के अंदर की सर्किटरी होती है। तो मक्स के अंदर की सर्किटरी का गेट इम्प्लीमेंटेशन, अब चूंकि हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मतलब ना इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम लोग 4:1 मल्टीप्लेक्सर देखेंगे कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। 4:1 मल्टीप्लेक्सर का अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ना जब 4 इनपुट रहेगा तो हमारा सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 2 होंगी। और वो कैसे, तो हम लोगों ने जो मतलब ना फार्मूला डिराइव किया था कि लॉग लॉग मतलब ना लॉग एम इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। और जब सिलेक्ट लाइंस पता चल गई, एम इज इक्वल टू लॉग एन बेस टू, तो इससे हमको पता चल गया कि हमारी सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। तो सिलेक्ट लाइन 2 हो गई। और फिर मतलब आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं कि अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल लिखते हैं। ट्रूथ टेबल जब लिखेंगे तो हमें यहाँ भी सेम सेम बात है कि मतलब ना जो हमारा ये होगा आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा सिलेक्ट लाइन पर। अब सिलेक्ट लाइन इसमें कितने, जब चार मतलब ना 2 सिलेक्ट लाइन लिए मतलब 4 वेरिएबल्स, 4 तरह के स्टेट्स पॉसिबल हैं, 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं। तो 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन जब हम लेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आई नॉट मतलब ना जब सिलेक्ट लाइन्स 0 होंगी, 0 0 0 मतलब 0 होगी तो आई नॉट होगा। तो सिलेक्ट लाइन 0 के लिए आई नॉट हो गया, सिलेक्ट लाइन 1 के लिए 1 हो गया, सिलेक्ट लाइन 2 के लिए, सिलेक्ट लाइन जब 2 है तो आई 2 हो गया, सिलेक्ट लाइन जब 3 है तो आई 3 हो गया। तो चारों वैल्यू का सिलेक्शन हो गया। अब इन सबको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वाई क्या है, सबका सबकी ग्रुपिंग है। अच्छा, अब एक बात ये आपको ना समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि y जो है वो फंक्शन है इन सारे, मतलब y जो है वो फंक्शन है s और s नॉट और एस नॉट और एस और एस नॉट का। ठीक है, y जो है ये फंक्शन है s और एस नॉट का। और मतलब ना ये y का कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो y का 4 वैल्यू पॉसिबल है। और वो पॉसिबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो s पर, s नॉट पर। ठीक है, और s और s नॉट पर। तो हम लोग हर पॉसिबल वैल्यू को लेके और उसका ऑरिंग कर दे रहे हैं, तो हमारा वो कंप्लीट y का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर हो गया। अब इसका हम लोग मिनिमाइजेशन कर देंगे, जो पॉसिबल मिनिमाइजेशन है पॉसिबल मिनिमाइजेशन कर देंगे। अब मतलब अगर मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो नहीं करेंगे, और उसके बाद से इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ना नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, और यहाँ पर आपने एंड गेट लिया, यहाँ एंड गेट लिया, यहाँ एंड गेट लिया, एंड गेट लिया, और सबको चूंकि यहाँ पर ऑरिंग की हुई है, सब में ऑरिंग मतलब सबको ऐड किया हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब ना बहुत मज़ेदार है। पिक्चर बनाइए, धड़ाधड़ होता जाएगा। सिलेक्ट लाइन लिया, सिलेक्ट लाइन का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है सिलेक्ट लाइन का, तो सिलेक्ट लाइन के कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका नॉट गेट ले लिया, फिर इसका नॉट गेट ले लिया, फिर 2 सिलेक्ट लाइन्स हैं तो दोनों का एक एक नॉट फीड ले लिया, नॉट फीड ले लिया, तो नॉट फीड से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पहले वाले को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एस वन कॉम्प्लीमेंट, एस नॉट कॉम्प्लीमेंट, आई नॉट। तो यहाँ से एस वन कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ से एस वन कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ से एस नॉट कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ से फीड दे दिया आई नॉट। और यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गया, यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया
यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया, जो हमारा पहला मीन टर्म है वो वैल्यू आ गया। तो अब चूंकि ये मतलब जो हमारा पहला लिटरल है वो उस लिटरल का वैल्यू आ गया। अब इन इन सारे अलग अलग लिटरल्स को हम लोग क्या कर दिए, एक बार ऑरिंग कर दिए। यहाँ और गेट है, इस और गेट से ऑरिंग कर दिए, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया यूजिंग गेट मक्स का इम्प्लीमेंटेशन। तो बेसिकली यही सर्किट इम्प्लीमेंटेशन आपके आईसी के अंदर होता है। मतलब ना यही बेसिक मतलब गेट इम्प्लीमेंटेशन आपके मक्स मल्टीप्लेक्सर 4:1 जी 4:1 मल्टीप्लेक्सर में यही सर्किट होता है। और साथ साथ अगर इनेबल ऐड करना है तो इनेबल को आगे एंडिंग कर दीजिए, एंडिंग कर दीजिएगा तो मतलब ना इनेबल के साथ एंडिंग कर दिया तो हमारा ये मिल गया। अब हम लोग ध्यान देंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर पर। सेम सेम इटरेशन यहाँ भी है। सेम इटरेशन कैसे है कि यहाँ पर भी हम लोग ये चेक करेंगे कि चूंकि यहाँ पर 8 इनपुट है तो सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, तो 8 इनपुट के लिए 3 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि 3 सेलेक्ट लाइन से ही हम लोग सिलेक्शन कर पाएंगे 8 चीज़ों का, क्योंकि 2⁻³ = 8 होता है। तो मतलब ना सेम चीज़ें फिर यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो आइए अब करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 8 है, फिर n=8 और m जो हमारा फार्मूला है, तो फार्मूले से हम लोगों ने नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस डिराइव किया। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन ड्राइव किया जो कि 3 आया, इसलिए 3 सेलेक्ट लाइन लिया, S0 S1 S2। और इसके बाद से हम लोग ट्राई करेंगे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने का। तो ट्रूथ टेबल हम लोगों ने पहले से ड्रॉ किया हुआ है। अब इस ट्रूथ टेबल में हम लोग अब y का वैल्यू सिलेक्शन करेंगे। तो जब ये तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं कि जब ये वैल्यू I0 होगा, उसके बाद से जब ये पूरा मिला के 1 होगा तो I1 होगा। जब जब ये ना S0 S1 S0 का वैल्यू एस मतलब I2 I3 सेम I4 I5 I6 I7। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमको आराम से पता चल गया कि ये सारी क्या चीज़ें। अब y का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो सीधे सीधे इस मतलब ना कॉम्प्लीमेंट 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 और साथ में आई नेट का मतलब आई नॉट का ये कर लेंगे। तो ये वैल्यूज़ आपकी आ गई, ये सारी वैल्यूज़ आ गई आसानी से। मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं है। ट्रूथ टेबल देखा और मतलब ना सीधे सीधे जो भी रो में सीधे सीधे है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसमें मेरे ख्याल से तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप ना मुझे बताइएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका एक्सप्रेशन लिख दिया। अब एक्सप्रेशन एक बार जब लिख दिया तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का फोटोग्राफ हो गया। अब किसी किसी बुक में मतलब ना I0 को ई भी लिखते हैं और इस मतलब ना सिलेक्शन वेरिएबल्स को ABC लिखते हैं। तो आप मतलब ना इसको ये कर सकते हैं। और F को Y लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ इनेबल वेरिएबल यहाँ दे दिया। तो बेसिकली आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जो मतलब ना अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब ना फ्री हैंड प्रैक्टिस, फिर हो गया। मतलब इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। मल्टीप्लेक्सर इज़ द मोस्ट enjoyable टॉपिक टू रीड। दैट्स द बेनिफिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब हम लोग ये देखेंगे, हाँ ये मज़ेदार टॉपिक है। ये मज़ेदार टॉपिक इसलिए है कि यहाँ 8:1 मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन करना है यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें ये मज़े वाली बात है। यहाँ भी हम लोग ट्रुथ टेबल का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर पहले से ट्रुथ टेबल हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब हम जानते हैं कि ट्रुथ टेबल इसका बड़ा आसान है ड्रॉ करना। ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन वेरिएबल्स आउटपुट क्या होगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है जो हम लोगों ने इनपुट दिया हुआ रहता है, उसमें से कोई एक आउटपुट होगा। तो मतलब ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है कि अगर सारे सिलेक्शन वेरिएबल्स का वैल्यू मिला के 0 है तो आउटपुट भी क्या होगा, I0 होगा। मतलब इनपुट का जो 0 नंबर पर वेरिएबल था तो वही आउटपुट में भी आएगा। सिंपल सी बात है। तो आपका एक बार पता चल गया, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम लोग ये देखेंगे कि 2:1 मक्स से इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। तो मतलब इसके लिए हम लोग आप
ये देखें कि हम लोगों ने सिलेक्शन वेरिएबल्स तो पता कर लिए कि सिलेक्शन वेरिएबल्स कितने होंगे। तो यहाँ पर जी हाँ, तो हम लोगों ने ये हम लोग ये देख रहे थे कि अब 2:1 मार्क्स का यूज करके 8:1 मार्क्स इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए ये पता करना होगा कि हमको कितना मल्टीप्लेक्सर चाहिए। ठीक है, कितना मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो इसके लिए हमको चाहिए मतलब ना इनिशियली सबसे पहले तो मतलब ना उसको डिवाइड करते जाएंगे। मतलब ना सबसे पहले स्टेज पर कितना चाहिए, 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। फिर दूसरे स्टेज पर कितना मल्टीप्लेक्सर चाहिए, तो 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। फिर तीसरे स्टेज पर कितना मल्टीप्लेक्सर चाहिए, तो मतलब ना एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। और इन सारे को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, ये बात समझने वाली है कि क्यों हम लोगों को 2:1 मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि 2:1 मल्टीप्लेक्सर में दो ही इनपुट ले सकता है वो। ठीक है, हमको कितना इनपुट देना है, हमको 8 इनपुट देना है। तो जब 8 इनपुट देना है, तो 8 इनपुट जब हम किस मतलब 2:1 मल्टीप्लेक्सर में देंगे, तो सबसे पहले हमको कितने कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए, तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर, तो सबसे पहले 2:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। अब उन 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स के आउटपुट कितने होंगे, 4 आउटपुट होंगे। अब उन चार आउटपुट्स को आगे दो मल्टीप्लेक्सर्स को इनपुट में देंगे एज ए इनपुट। तो वहां से हमको क्या मिलेगा, दो आउटपुट मिलेगा। फिर उन दो आउटपुट को एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर को देंगे, तो वहां से एक आउटपुट मिलेगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा, इस मतलब ना अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर का बेसिकली काम क्या होता है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर में कि 8 इनपुट दिया और एक आउटपुट आया। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको मिल गई, यहाँ पर वो चीज़ आपको मिल गई। तो मतलब ना आपका इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा कि आप मतलब 2:1 मल्टीप्लेक्सर से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गया। अब ये देखना है कि हमारा जो नंबर ऑफ सिलेक्शन वेरिएबल्स, अब 2:1 में सिलेक्शन वेरिएबल्स कितनी है, 2:1 में 2:1 में सिलेक्शन वेरिएबल एक होती है। तो यहाँ से अब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो y इज इक्वल टू कितनी आएगी। तो आई मतलब यहाँ से हम लोगों ने आराम से आइडेंटिफाई कर लिया कि I0, I1, I2, I3, I7 तक हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग मतलब ना सिलेक्शन वेरिएबल्स का चेंजेस करके हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें ना थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो अब यहाँ से जो हम लोगों ने पहले इम्प्लीमेंट किया था उसी हिसाब से जब इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप ये बताइए कि कितने मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो चूंकि 8 इनपुट्स हैं हमारे पास, तो 8 इनपुट्स हैं और उसमें 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स में क्या मतलब ना कितने इनपुट जा सकते हैं, तो 4 ही जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दो दो ना चाहिए, दो चाहिए ही चाहिए। मतलब सबसे पहले तो हमें दो मल्टीप्लेक्सर तो इम्पॉर्टेंट हैं। तो दो मल्टीप्लेक्सर हमारे पास आ गए। तो दो मल्टीप्लेक्सर क्या हो गए, दो 4:1 मल्टीप्लेक्सर तो पहले इटरेशन में चाहिए। तो दूसरे इटरेशन में क्या होगा कि दूसरे इटरेशन में उसको 4 इनपुट चाहिए, लेकिन आपके पास इनपुट कितना होगा, दो ही होगा। आपके पास इनपुट कितना होगा, दो ही होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या कर मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि इसलिए हम तीसरा मल्टीप्लेक्सर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे मल्टीप्लेक्सर को फिर 4 इनपुट चाहिए, 4 इनपुट हमारे पास है नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इनेबल का यूज करके फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये ना ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें मतलब जब 8:1 मक्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं 4:1 मक्स से, तो इसमें हम लोग इनेबल का यूज करते हैं। अब सिंपल ड्रॉ किया हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, फिर सिलेक्शन वेरिएबल्स कितनी होंगी, तो S0 और S0 S1, और फिर एक एक इनेबल वेरिएबल होगा। तो यहाँ से
हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया इसको, मतलब इसमें एक थर्ड सिलेक्शन वेरिएबल दिया हमने, थर्ड एस टू सिलेक्शन वेरिएबल जो है, इसको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ना, जो इनेबल है, इस इनेबल में एक हमने वेरिएबल मतलब दे दिया क्या, 0 और 1, और 0 और 1 दे दिया। तो इससे क्या होगा कि इस सिलेक्शन वेरिएबल का भी काम हो गया, इस सिलेक्शन वेरिएबल का भी काम हो गया, और जो हमारा एस नॉट और S1 है उसका भी काम हो गया। और इससे फिर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया अपना जो मतलब ना जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन था। तो फिर यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं कि ये पहली बार में ये जो 4:1 इसका आउटपुट क्या होगा, पहली बार में I1 होगा, दूसरी बार में फिर इसका ऑरिंग कर देंगे, फिर इसका क्या करेंगे, ऑरिंग कर देंगे। अब इसमें भी ये बेनिफिट है कि जब ये 0 रहेगा तो ऊपर वाला काम करेगा, और जब 1 रहेगा तो नीचे वाला काम करेगा। तो ये एक बेनिफिट है कि ना, ये 0 वाले में ऊपर वाला काम करेगा, और 1 रहेगा तो नीचे वाला काम करेगा। मतलब S2 जब 0 रहेगा तो ऊपर वाला काम करेगा, और जब 1 रहेगा तो नीचे वाला काम करेगा। और जब इसका ऑरिंग कर देंगे हम, तो हमारा कंप्लीट आठों का आठों सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है इसका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन से भी ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है कि कैसे ये दोनों काम करेगा। तो एक बार में नीचे वाला पार्ट काम करेगा, एक बार में ऊपर वाला पार्ट काम करेगा। तो हमको बात जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गई है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट कि 30 मतलब 32:1 मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर से। तो 32:1 मल्टीप्लेक्सर का जब तक 32 इनपुट्स हैं तो सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 32 इनपुट्स हैं तो सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। तो सबसे पहले तो ये तो पता है कि 5 होंगी। फिर अब हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जब 64 मतलब ना अम, ये मतलब 32 इनपुट है। तो फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना 8 इनपुट हम ले सकते हैं, और हमको 32 इनपुट देना है। तो 32 में 8 इनपुट से भाग दिया तो हमारा कितना आया, 4। फिर 4 में 8 इनपुट से भाग दिया तो वो हाफ हो गया। तो मतलब ये है कि पहली बार में तो 4 ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बार का प्रॉब्लम है। तो दूसरी बार के प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन 4 के लिए तो 4 हो गए, इन 4 के लिए तो इन 4 से 4 आउटपुट आया, और बाकी के लिए मतलब ना बाकी हमारे पास 4 पिंस बाकी रह गए और एक इनेबल बाकी रह गया। तो इनेबल जब 0 रहेगा तो आउटपुट 0 होगा, इनेबल जब 1 रहेगा तभी बेनिफिशियल आउटपुट होगा। तो इसका हम लोग ये यहाँ पर ना ये मतलब ना ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि जब S3 यहाँ पर ट्रुथ टेबल से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में ये कैसे बिहेव कर रहा है हमारा मतलब ना जो ट्रुथ टेबल है जो कैसे बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम 4 ना मक्स 8:1 मक्स खींचते हैं, 4 8:1 मक्स खींचा। तो वहाँ से हम लोगों ने 32 इनपुट दे दिए। फिर इन 32 इनपुट्स से क्या होगा कि इन 32 इनपुट्स के ये 32 इनपुट्स यहाँ हो गई। अब यहाँ से ना 4 इनपुट बाहर आया, और सब में से एक एक इनेबल वेरिएबल्स भी आया। तो उसके बाद से हम लोगों ने मतलब ना इन सबको लेके क्या कर दिया, ऑरिंग कर दी। तो यहाँ तक हमारा क्या चीज़ इम्प्लीमेंट हो गया कि यहाँ तक हमारा ये इम्प्लीमेंट हो गया, इसकी ना ऑरिंग कर दी। मतलब ना इसके लिए हमको और गेट ही यूज करना पड़ा। अब हमको ये करना है ना कि यहाँ 3 सिलेक्शन वेरिएबल्स हैं,
और हमारे पास होने चाहिए कितने सिलेक्शन वेरिएबल्स, तो 5 सिलेक्शन वेरिएबल्स होने चाहिए। तो और बाकी के 2 सिलेक्शन वेरिएबल्स का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे कि बाकी के 2 सिलेक्शन मतलब ना सिलेक्शन वेरिएबल्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जब मतलब ना ग्रुपिंग करते हैं चार मतलब आठ आठ का ग्रुपिंग करते हैं, मतलब ना आठ आठ का ग्रुपिंग करते हैं, उस ग्रुपिंग में ये करके देखते हैं कि जब ना ये हाई है तो x1 का क्या होगा और x2 का क्या होगा, फिर x3 का क्या होगा, फिर x4 का क्या होगा। तो इजीली आप देख सकते हैं कि ये जो x1 डोमेन है, x1 डोमेन, x2 डोमेन और x3 डोमेन और x4 डोमेन, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये जो इसका बिहेवियर है ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि x1 x2 x3, और उसके बाद से हमारा एक्सप्रेशन आ गया। और इस एक्सप्रेशन को अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको इम्प्लीमेंट कर देना है यूजिंग एंड गेट का इम्प्लीमेंटेशन करके, और वहाँ से जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, S4 S3 और S4, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ से। यहाँ मतलब ये इसमें इनपुट होंगे, और इस इनपुट के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। तो ये हुआ 32:1 मक्स का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 8:1 मक्स। easily you can identify that S4 और S3 मतलब ना सेलेक्ट लाइंस जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे, जो हमने अभी मतलब ना ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग्स आइडेंटिफाई की थी। और ये डिफरेंट ग्रुपिंग्स इसलिए आइडेंटिफाई की थी कि सब में क्या है कि एक में मतलब ना S4 जो है वो जीरो है, S3 हाई है, या फिर S4 जीरो है, S3 भी जीरो है, फिर मतलब अलग अलग ग्रुपिंग्स में अलग अलग दोनों वेरिएबल्स का बिहेवियर था। तो अब हमने सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो इस हिसाब से हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि ये कैसे होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है ऑब्टेनिंग हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। मतलब ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4:2 मक्स यूजिंग 2:2 मक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ना जैसे एक अगर तो 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 यहाँ ना सेम वाली बात, सेम बात है ना कि ये जो ट्री हम लोगों ने ड्रॉ की है तो वो ट्री इस हिसाब से ड्रॉ की है कि कि तो तो मतलब ना जितना लेवल होगा उस हिसाब से हम लोग ब्रांच बनाएंगे जितना। 8 1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये मन में जो हम लोगों ने ट्री बनाया है वो ट्री ऐसे बनाया है कि ऐसे बनाया है ना कि जितनी इनपुट्स हैं मतलब ना हर जगह ब्रांचिंग होगी, और ब्रांचिंग दो दो की ब्रांचिंग होगी। तो हम लोग जितने लीफ नोड्स होंगे मतलब जो आखिर के नोड होंगे, जितना जितना आपके पास ये होगा उतना तो ये 8:1 मक्स यूजिंग 2:1 मक्स। तो हम्म, सो ये कर दिया 8/2। तो 1 1 अब इन दोनों 3
तो यहाँ पर 2x1 मल्टीप्लेक्सर विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 4:1 mux. तो of mux to for yes higher order mux. तो यहाँ पर यहाँ जो हम लोग एक्सप्रेस यहाँ जो डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला है कि मतलब हमारे पास ना 4:1 मक्स है और दूसरा 2:1 मक्स है। तो उसमें अब क्या है कि चार इनपुट है, हमारे चार इनपुट हैं और हम एक बार में दो ही इनपुट ले सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड करते हैं 4 में डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास मतलब ना इसका मतलब ये है कि पहले लेवल पर हमको दो मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमारे पास कितने इनपुट मतलब तो हमारे पास दो इनपुट होंगे, तो दो इनपुट में फिर दो इनपुट हम दूसरे मक्स में ले सकते हैं, तो 2/2। तो इसका मतलब ये है कि एक आखिर में एक और मक्स रहेगा, तो हमारा 4:1 मक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें दो चीज़ें बताता है। एक तो ये बताता है कि कितने मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2:1 के 3 मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात ये बताता है कि किस लेवल पर कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पहले लेवल पर, इनिशियल लेवल पर दो मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी और फाइनल लेवल पर एक मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ना समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक्चुअली पॉसिबल हो रहा है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए आप कि पहले मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास क्या है, I0 इनपुट है और I1 इनपुट है। दूसरे मल्टीप्लेक्सर में I2 इनपुट है और I3 इनपुट है। अब यहाँ पर जब पहले मल्टीप्लेक्सर में हम सेलेक्ट लाइन में वैल्यू क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि दूसरे मल्टीप्लेक्सर में भी जो हम इनपुट देंगे वो भी 0 ही होगा। दूसरे मल्टीप्लेक्सर में जो हम इनपुट देंगे वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब यहाँ से हमको आउटपुट क्या मिला, I0, और दूसरे से आउटपुट क्या मिला, I2। ठीक है, यहाँ से मतलब ना I0 और यहाँ से मतलब एक I2 आया। I2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 0 है, सेलेक्ट वेरिएबल 0 है, तो यहाँ से जो पहला इनपुट है वो यहाँ पर रिसीव हुआ। अब ये दोनों इनपुट हैं इसके। अब इसमें से हमको चाहिए क्या, I0। तो यहाँ पर भी अब हम 0 वेरिएबल जब देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला केवल सेलेक्ट होगा। तो ये मतलब ना इससे हमको क्या हुआ, यहाँ पर बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनपुट वेरिएबल्स दोनों में सिलेक्शन वेरिएबल्स दोनों की 0 होनी चाहिए। और अगर यहाँ भी आगे भी 0 मतलब यहाँ भी अगर इनपुट सिलेक्शन वेरिएबल 0 रहेगा तो I0 आएगी। इसी तरह से जब अगर यहाँ सिलेक्शन वेरिएबल अगर यहाँ पर अगर 1 हो जाए तो इनपुट क्या मतलब तो आउटपुट क्या होगा, सिलेक्शन वेरिएबल यहाँ जैसे ही 1 होगा तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो ये एक ना थोड़ा ये कर मतलब ना ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ कि अब पहली बार में क्या था कि जब हम लोगों ने 0 0 लिया था तो वहाँ से क्या मतलब ना इनपुट आई थी। अब यहाँ जब हम 1 1 लेंगे तो जब यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ से इनपुट जो हमारा I1 है वो यहाँ का आउटपुट होगा, तो यहाँ आउटपुट I1 हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ मतलब ना सेकेंड आउटपुट जो है वो मतलब जहाँ जब यहाँ S1 इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, I3 होगा। यहाँ से I3 गया और यहाँ से I1 आया। अब अगर यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 हो, यहाँ पर फिर वैल्यू अगर 0 हो तो सेलेक्ट क्या होगा, I1 होगा। अगर यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाए तो सेलेक्ट क्या होगा, मतलब ना I3 होगा। तो इस हिसाब से सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। अब इसका ना हम ये जब डायग्राम देखते हैं तो यहाँ ये हम देखते हैं कि यहाँ जब ये दोनों ये 0 0 थे, मतलब ना ये मतलब S1 जब 0 था, S1 जब 0 0 था तो हमारा वैल्यूज़ क्या क्या रिटेन हुए थे, I0 और I1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मतलब ना सबसे आगे वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसका वैल्यू जो है, उसका सेलेक्ट लाइन जो है वो S1 है, और पीछे वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसका सेलेक्ट लाइन क्या है, S0 है।
तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में बात आ गई होगी। ओके भाई। अब अब हम लोग अब हम लोग मतलब ना सारा चीज़ इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। तो अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर देखते हैं कि ना बूलियन फंक्शन का मतलब ना इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे यूजिंग मक्स। तो ये बड़ी मतलब ना मज़ेदार बात है कि बूलियन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे यूजिंग मक्स। तो कोई भी बूलियन फंक्शन क्या है, उसको बूलियन फंक्शन को हम लोग मीन टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीन टर्म्स से। तो यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ना इम्प्लीमेंट 4:4 implement a function implement a function using 4:1 mux। तो ये मतलब ना इसको सबसे पहले तो अब ना हमने कार्नफ मैप खींचा। कार्नफ मैप में सारे वैल्यूज़ को दिया। और सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे पास क्या हो। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि एक वेट ओके। तो अभी हम लोग ना ये डिपेंड मतलब ना ये हमारे जो क्वेश्चन के हिसाब से जो जो मीन टर्म्स हैं, उन मीन टर्म्स से हम अपने कार्नफ मैप को फिल करेंगे। तो उसका जो हम लोग फिलिंग करेंगे तो उसमें हमको ये सारे वैल्यूज़ मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 प्लेस पर हमने मीन टर्म को हाई कर दिया, मतलब मीन टर्म जो है वो यहाँ पर फिल किया। फिर यहाँ फिल किया। फिर 5 के प्लेस पे, 4 के प्लेस पे, 7 के प्लेस पे, 9 के प्लेस पे, और 9 के प्लेस पे, 12 के प्लेस पे, 13 के प्लेस पे। तो इस तरह से हम लोग हाँ, अब इसमें ये ना जीरोस के लिए कुछ करने की कोई तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इन दोनों चीज़ों को, ये मतलब ना के मैप को भी देखना है, सिलेक्शन वेरिएबल्स को भी देखना है, क्योंकि हम लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग यूजिंग जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है S1, जो हमारा इस मतलब S1 S0 के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ना क्या करेंगे कि हम लोग इस S1 S0 को भी कार्नोफ मैप में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और देखिए इसको एडजस्ट करने का एडजस्ट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ना यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0 ये एनालॉगस है यहाँ जो हमारा ट्रूथ टेबल है इसके। तो इस एनालॉगस ट्रूथ टेबल के हम लोग क्या करेंगे कि तो ए बी को रिप्लेस कर दिया S1 और S0 से। S1 और S0 से किस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, ए बी को। तो जब हम इसको रिप्लेस कर दिए तो हमको क्या मिला कि जब S1 और S0 जीरो जीरो है तो इस रो में क्या होगा, इस रो में S1 और S0 जीरो जीरो है। तो यहाँ पर बाकी सारे वैल्यूज़ क्या हैं, जीरो हैं। हम लोग मीन टर्म्स के लिए देख रहे हैं तो जीरोस को तो देखना नहीं है, केवल वन को देखना है। तो अब वन को जब हम चेक करते हैं तो जब S1 और S0 जीरो जीरो हो तो मतलब ना यहाँ पर ये जो वन है तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर मतलब ये S1 और S0 जब जीरो जीरो हो तो आउटपुट आई नॉट होता है। तो यहाँ पर आई नॉट क्या होगा, यहाँ पर आई नॉट सी कॉम्प्लीमेंट डी होगा। आई नॉट बराबर होगा किसके, सी कॉम्प्लीमेंट डी के। सी कॉम्प्लीमेंट डी के बराबर होगा आई नॉट। अब उसी तरह से मतलब ना जब एस नॉट और एस वन जीरो वन होंगे, एस नॉट और एस वन जीरो वन होंगे तो क्या होगा, एस नॉट और एस वन जीरो वन होंगे। तो उस केस में हम लोग अब चेक करते हैं। तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की ग्रुपिंग्स हैं।
मतलब ना ये वाले इस वाले रो में जब हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो ग्रुपिंग्स हैं। इसमें हम लोग दो ग्रुपिंग्स देखते हैं, इसमें दो ग्रुपिंग देखते हैं, और सिलेक्शन वेरिएबल्स में मतलब ना कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेक्शन वेरिएबल्स के लिए दो ग्रुपिंग्स हैं। तो इन दो ग्रुपिंग्स में अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सी कॉम्प्लीमेंट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डी वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस वजह से एक क्या हो जाएगा हमारा सी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे में क्या होगा, डी चेंज नहीं हो रहा है तो डी हो गया, तो सी कॉम्प्लीमेंट डी होगा I1, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो चूंकि सी कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है वो जीरो है, और जीरो प्लस डी जो होगा वो डी के बराबर होगा, इस वजह से I1 इज इक्वल टू डी हो गया। उसी तरह से I2 इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट डी, और I3 इज इक्वल टू मतलब ना I3 इज इक्वल टू अगेन मतलब ना आई थ्री में ना इसमें एक ग्रुपिंग है, तो इस ग्रुपिंग को चेक करेंगे, इस ग्रुपिंग को जब चेक करेंगे तो हमारा आएगा सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू I3। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारे मतलब ना बूलियन फंक्शन का यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो उसके बाद से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए और यहाँ से y आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे फंक्शन का मतलब ना जो आउटपुट होगा, इनपुट इस तरह का देंगे तो हमारा जो मतलब ना बूलियन फंक्शन था उसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे कि ना मतलब ना लॉजिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम मल्टीप्लेक्सर कैसे करते हैं, कि मतलब ना कैसे हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंट करेंगे वन बिट फुल एडर यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो अभी तक ना आपको मतलब ना थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग। तो इम्प्लीमेंटेशन करने का बेसिक तरीका यही है कि ना आप क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ टेबल ये देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल क्या होगा। मतलब ना मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ टेबल हम लोग ये चेक करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर को किस तरह का मल्टीप्लेक्सर है, कितना इनपुट देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वन बिट फुल एडर, वन बिट फुल एडर का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग 4:1 मल्टीप्लेक्सर से। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ किया, मतलब ना सबसे पहले इसका ट्रूथ टेबल लिया। ट्रूथ टेबल तो मतलब ना अभी तक हम लोगों को याद ही हो गया है ट्रूथ टेबल। उसके बाद से कार्नोफ मैप खींचेंगे, और उसके बाद से एक कार्नोफ मैप किसके लिए खींचेंगे, सम के लिए, और दूसरा कार्नोफ मैप किसके लिए खींचेंगे, कैरी आउट के लिए। अब हम चूंकि जानते हैं कि हमको दो कार्नोफ मैप होना चाहिए, तो हम लोग दो कार्नोफ मैप खींचेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स को वहाँ पर ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स को ऐड करेंगे। तो उसके बाद से ये मतलब पहले वाले को हम लोग ले लेते हैं फॉर सम, और फिर दूसरे वाले को हम लोग ले लेंगे फॉर कैरी आउट। ठीक है, तो दूसरे वाले को फॉर कैरी आउट ले लिया। तो उसके बाद से हमने ड्रॉ किया कॉरेस्पॉन्डिंग मीन टर्म्स को। अब यहाँ पर मतलब ना हम जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर से एक ही आउटपुट होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लेक्सर भी दो लेने पड़ेंगे। तो दो मल्टीप्लेक्सर ले लिया। अब यहाँ पर दो मल्टीप्लेक्सर हो गए, और दो मल्टीप्लेक्सर हो गए, इसका मतलब एक जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो सम देगा, और दूसरा मल्टीप्लेक्सर जो होगा वो कैरी आउटपुट देगा। अब हमको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये ना चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आया। हम लोग पहले ही से जानते हैं कि ये चेक बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो खैर अब हम लोग ये देखेंगे कि मतलब ना ये कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर अब दो सिलेक्शन वेरिएबल्स ले लिया। ठीक है, उस सिलेक्शन वेरिएबल्स को ए और बी मान लिया। ठीक है, ए और बी उस सिलेक्शन वेरिएबल को मान लिया, मतलब S1 को ए मान लिया और S0 को बी मान लिया। और उसके बाद से हम लोगों ने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया। तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी,
दो वेरिएबल्स के बेसिस पर इसकी ट्रूथ टेबल इसके बेसिस पर ट्रूथ टेबल क्या होगी कि ए बी जब 0 0 हो, ए बी मतलब ना ए बी जब 0 0 हो तो ये देखना है कि ये मतलब ना आई नॉट होगा, मतलब एस इज इक्वल टू आई नॉट होगा, और 0 1 हो, मतलब ना ये रिवर्स किया हमने, रिवर्स किया है कैसे, तो जैसे जब ए बी की वैल्यू 0 0 होगी तो एस इज इक्वल टू आई नॉट होगा, एस इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू आई नॉट होगा, ये पहले से हम लोग जानते हैं। अब इसको ना हम लोग इसी चीज़ को हम लोग अपने के मैप में चेक करेंगे कि जब ए और बी की वैल्यू 0 है तो क्या स्थिति है, मतलब ए की भी वैल्यू 0, मतलब अब देखते हैं वहाँ ऊपर में, तो इस रो में ए की भी वैल्यू 0 है, और इन दो कॉलम में बी की वैल्यू 0 है, इन दो कॉलम में बी की वैल्यू 0 है। तो ये देखते हैं कि इस स्थिति में सी की वैल्यू क्या है, तो इस स्थिति में ये देखते हैं कि सी जो है इसमें क्या है, इसमें सी का वैल्यू 0 है, हमको किससे मतलब है, सी का वैल्यू 1 से, तो सी का वैल्यू 1 कहाँ है, तो ये 1 वाले के सामने सी का वैल्यू 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी आई। अगर 0 वाले के सामने रहता तो हम लोग क्या लिखते, सी आई कॉम्प्लीमेंट। इस अब नेक्स्ट में करेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा। अब हमको क्या चेक करना है कि 0 मतलब ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 है, तब क्या हालत है, तो ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू 0 इसी में होगा, बी का वैल्यू 1 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि सी आई कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर ये क्या वैल्यू है, सी आई कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए सी आई कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरह से अब इसमें इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में क्या होगा कि बी का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट होगा ये भी। अब ए थ्री जब लेते हैं तो यहाँ पर सीधे जो वैल्यू होगा तो सी आई हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल क्या होगा, सी आई कॉम्प्लीमेंट, सी आई कॉम्प्लीमेंट, सी आई और सिलेक्टर वेरिएबल्स मतलब ना बी और ए हो गए और यहाँ से हमारा सम आ गया। तो ये सम हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमको क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैरी, कि ना कैरी क्या आएगा, तो कैरी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर हम लोग सेम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सेम तरह का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि ना ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये क्या क्या इनपुट देगा। तो 0 सी आई 1, और आउटपुट हमारा क्या हो गया, मतलब आराम से पता चल गया सारा। ओ खैर, ये रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से।